मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गया, परिणाम भी सामने हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, वो भी प्रचंड। 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सरकार बनाने का दम भरने वाली कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट गई। चुनाव परिणाम के एक सप्ताह से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन सीएम पद को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं, एमपी में बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है, बावजूद इसके बीजेपी कश्मकश में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम शिवराज के चेहरे को पीछे कर पीएम मोदी और कमल के निशान पर जनता से वोट देने की अपील की। यहां तक कि खुद पीएम मोदी भी इस बात को जनसभा में दोहरा चुके। अब जब बीजेपी को बहुमत मिल गया तो सीएम पर पेंच फंस गया। एमपी में बीजेपी की तरफ से सीएम पद की रेस में वो सांसद भी हैं जो विधायक का चुनाव लड़े और जीते। इन सब के बीच ग्वालियर, चंबल अंचल से आने वाले दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सीएम पद की रेस में है। सिंधिया बाकी बीजेपी सांसदों की तरह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन बावजूद इसके वो सीएम की रेस में है। इसके कई सियासी मायने हैं। दरअसल सिंधिया बीजेपी ज्वाइन करने से पहले अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात भी कर चुके थे, यानी कि सिंधिया का सीधा संपर्क पीएम मोदी और अमित शाह से है। कई दफे पीएम और सिंधिया की नजदीकी कैमरे पर भी दिख चुकी है। इसके अलावा सिंधिया की वजह से ही साल 2020 में बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी कर चुकी थी। ऐसे में बीजेपी सिंधिया को सीएम बनाकर एक तोहफा दे सकती है। इसके अलावा देखिए तो पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि साल 2018 में सिंधिया कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। पूरा चुनाव शिवराज बनाम महाराज था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें सीएम पद नहीं दिया। इस बार शिवराज और महाराज दोनों साथ हैं और शिवराज सिंह चौहान सीएम की रेस से साइड लाइन है। तो ऐसे में बीजेपी सिंधिया को सीएम बनाकर उस वोट को साधने की कोशिश कर सकती है जो वोट 2018 में कांग्रेस को इसलिए मिला ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के सीएम बन जाए। हालांकि सिंधिया सीएम बन ही जाए जरूरी नहीं। अगर बीजेपी आलाकमान सिंधिया को सीएम बनाता है तो एमपी बीजेपी में बगावती लहर देखने को मिल सकती है। दरअसल बीजेपी ने कई दिग्गज सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाया और सांसदी से इस्तीफा भी दिलवाया। इसमें तो कई मोदी कैबिनेट में मंत्री भी थे। बेशक सांसद से विधायक बने ये नेता खुलकर सीएम पद के लिए नहीं बोल रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर सीएम पद को लेकर गर्माहट तो चुनाव के दौरान भी दिखी। वहीं सिंधिया को बीजेपी में आए हुए भी 5 साल भी नहीं बीते। ऐसे में क्षेत्रीय छत्रप सिंधिया को सीएम स्वीकार कर लें ऐसा लगता नहीं है। हालांकि असम इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हिमंता बिश्वा शर्मा सीएम है। एमपी चुनाव से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सिंधिया के बीजेपी में होने से भी खास फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन परिणाम ने सबको चौंकाया। जब साल 2018 में कांग्रेस की एमपी में जीत हुई थी, उस जीत में सिंधिया का अहम रोल रहा। तब कयास लगाया जा रहा था कि सिंधिया एमपी के अगले सीएम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में सिंधिया का होना चौंकाने जैसा नहीं है, लेकिन बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव देखते हुए सीएम तय करे, इतना तो तय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।